हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सो टुडे इन आवर लेक्चर ऑफ FMEM वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्टली द हाइड्रोस्टैटिक लॉ. ओके, what the hydrostatic law says? It says that the rate of increase of pressure in a vertical direction is equal to the weight density or specific weight of the fluid. जो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन वो बराबर होगा किसके? वेट डेंसिटी के बराबर होगा. फॉर दिस व्हाट वी हैव कंसिडर ए सिलेंड्रिकल एलिमेंट फॉर दिस. ओके, सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमने कंसिडर करा है. ओके, सो सिलेंड्रिकल एलिमेंट ए बी सी एंड डी हमने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करा जिसकी हाइट है हमारी dy, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज dA. ओके, सिलेंड्रिकल एलिमेंट है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है dA और जिसकी हाइट है dy. ओके, सो हमारे पास सबसे हम इसमें देखेंगे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं. हमारे पास इसमें दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं. एक तो फोर्स लग रहा है प्रेशर की वजह से. ओके, और दूसरा इसका जो वेट होगा इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का वो लगेगा. ओके, सो प्रेशर हमारा कहाँ से लग रहा है? प्रेशर एक तो सिलेंड्रिकल एलिमेंट में हमारा राइट हैंड साइड से लगेगा, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड से लगेगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रॉम द बॉटम. जैसे बता रहा हूँ, हमारे जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास प्रेशर कहाँ से लग रहा है. एक तो जो AC वाला जो फेस है उस पर लगेगा इस लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरा BD वाले साइड से लगेगा, एक जो है CD वाले फेस पे लगेगा और एक फ्रॉम AB वाले नीचे से फेस पे हमारे पास प्रेशर फोर्स लगेगा. इसके अलावा जो हमारा वेट है वो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. अगर हम बात करें प्रेशर की, सपोज ऑन द फेस AB वी हैव प्रेशर P. जो हमारा फेस AB है उस पर हमारा प्रेशर P लग रहा है, तो जो CD पे जो प्रेशर लगा है दैट इज गिवन बाई P प्लस डेल P बाई डेल वाई इंटू डी वाई. ओके, जो डी वाई क्या है इसमें, जो उसकी हाइट है वो है, तो जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा P प्लस डी बी बाई डी वाई इंटू डी वाई. जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारे प्रेशर लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ओके, तो हमारा बेसिकली तीन तरह से लग रहे हैं फोर्सेस. एक तो ये जो ऊपर की डायरेक्शन जो प्रेशर लग रहा है वो, एक नीचे के डायरेक्शन से जो प्रेशर लग रहा है, और जो इसका एलिमेंट का वेट है. अब प्रेशर तो सीधे हम लोग वैसे नहीं लिख सकते हैं. तो प्रेशर क्या होता है बेसिकली हमें जैसे पता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया. ओके, तो अगर हमें फोर्स निकालना है इसकी वजह से तो क्या करेंगे, प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे. ओके, तो हमारे पास टोटली इस जो एलिमेंट है इस पर तीन डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं. एक तो AB वाले फेस पे जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से जो फोर्स होगा, प्रेशर इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज P इंटू TA. नीचे से अपवर्ड की डायरेक्शन में लगेगा AB फेस पे. दूसरा जो हमारा फोर्स लगेगा वो CD पे लगेगा, दैट इज बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज P प्लस डेल P वाई डेल वाई इंटू डी वाई. ये हमारा फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. और जो इसका वेट होगा, वेट हमें कैसे निकालेंगे, वेट हम निकालेंगे बाय यूजिंग स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. हमें जैसे पता है स्पेसिफिक वेट होता है हमारा वेट बाय वॉल्यूम, तो हम लोग स्पेसिफिक वेट को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस एलिमेंट का वेट पता चल जाएगा. स्पेसिफिक वेट जो हम लोग जनरली स्मॉल w से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई इसकी जो सिलेंडर की हाइट है दैट इज डी वाई, मल्टीप्लाई बाई सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज डी ए. ओके, दिस इज गोइंग टू गिव अस द वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, इन सारे फोर्सेस को जब हम बैलेंस करेंगे दैट इज प्रेशर फोर्स जो ऊपर से लग रहा है दैट इज P प्लस डेल P बाई डेल वाई इंटू डी वाई इंटू मल्टीप्लाई बाई डी ए. ओके, और जो नीचे से प्रेशर फोर्स लग रहा है दैट इज P इंटू डी ए, और जो एलिमेंट का जो वेट है दैट इज स्मॉल w इंटू डी ए इंटू डी वाई. ओके, दिस इज गोइंग टू गिव द रिजल्टेंट. इसमें हम लोगों के पास जो प्रेशर फोर्स है जो कि हमारा नीचे से लग रहा है वो हमारे पास जो दैट इज ऑन द फेस AB वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. इसके अलावा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है इसका एक तो वेट और ये दिस प्रेशर ऑन द फेस CD दैट इज
P प्लस डेल पी वाई डेल वाई इंटू डी वाई। ओके, तो हम इसको जब बैलेंस करेंगे देन पी डी ए जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, पी प्लस डेल पी वाई डेल वाई मल्टीप्लाई बाई डी ए और माइनस डब्लू डी ए इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू रीअरेंज, इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पी ए इंटू डी ए कैंसिल हो जाएगा, पी जब डी ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली उसमें, दैट इज पी ए डी ए माइनस जब डी ए को इसके अंदर इनपुट करेंगे तो पी ए डी ए दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस रिजल्टेंट इक्वेशन दैट इज डेल पी वाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेशर है वो ओनली डिपेंडेंट ऑन वाई हो रहा है, तो जो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है दैट इज डेल पी वाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज डी पी वाई डी वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ओके, और डी पी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू डी वाई। ठीक, this is the fundamental equation of fluid statics and indicates that a negative pressure gradient exists upward along any vertical line. Okay, और इसका मतलब बेसिकली ये है कि प्रेशर जैसे जैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, सरफेस की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा। ओके, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ, सपोज करिए मैं सी डी की बात कर रहा हूँ, इसमें जो इस साइड में जो इसके बराबर में जो प्लेन होगा, यहाँ पे जो भी फ्लूइड होगा उस पर जो कितना प्रेशर पड़ रहा होगा वो हमेशा बराबर पड़ रहा होगा, तो इस तरह की सरफेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड योर आइसोबारिक सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ डी पी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस डब्लू, इसको मैं रीअरेंज करा है यहाँ पे डी पी इक्वल टू माइनस डब्लू इंटू डी वाई। अगर मैं ये जो है अगर मुझे प्रेशर पता करना है तो मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, डी पी जो हमें मिल जाएगा दैट इज 1 to 2 डी पी इक्वल टू माइनस डब्लू डी वाई का इंटीग्रेशन 1 to 2 में। ओके, फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या रहेगा हमारे पास, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जिसकी डेंसिटी चेंज ना होती हो आपके फोर्स लगाने के बाद भी, बेसिकली वो जो है आसानी से ना दबने वाले फ्लूइड्स को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स बोलते हैं। ओके, उस वाली कंडीशन में क्या है, डब्लू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे पास जो मिलेगा दैट इज पी टू माइनस पी वन इक्वल टू माइनस डब्लू वाई टू माइनस वाई वन, सीधे सीधे इंटीग्रेशन का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इफ यू आर गोइंग टू रीअरेंज इट्स अगेन, ओके, बेसिकली क्या करेंगे, माइनस डब्लू को नीचे ले जाएंगे और दोबारा से रीअरेंज करेंगे, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज पी वन माइनस डब्लू प्लस वाई वन इक्वल टू पी टू माइनस डब्लू प्लस वाई टू, और हमारा पी प्लस पी अपॉन डब्लू प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, जिसमें वाई हमारा शोइंग द y is showing our y is showing your पोजीशन और एलिवेशन हेड, p अपॉन w जो है हमारा क्या शो करेगा, p अपॉन w इज शोइंग द प्रेशर हेड, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज p अपॉन w प्लस y इज शोइंग द फिजियोमेट्रिक हेड। ओके, तो तीन तरह के हेड मिले हैं आपको, एक तो मिला आपको एलिवेशन और पोजीशन हेड दैट इज y, उसके अलावा आपके पास प्रेशर हेड है दैट इज पी अपॉन डब्लू, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज फिजियोमेट्रिक हेड कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अगर मैं बोलूँ हाइड्रोस्टैटिक लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन सी है, दैट इज बेसिकली दिस इक्वेशन डी पी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस डब्लू और डी पी इक्वल टू माइनस डब्लू इंटू डी वाई। ओके, नेक्स्ट वी हैव लेट्स डिस्कस अबाउट योर एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट एंड गॉस प्रेशर। ओके, सो व्हाट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग जनरली PAT से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, PAT से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेरिक सरफेस, अर्थ सरफेस। सो बेसिकली जो हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर जो भी हवा है वो जो इन्वेलप बना है उसमें जो घेरा हुआ उसकी वजह से जो प्रेशर मिल रहा है दैट इज कॉल्ड योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये जो भी हमारी धरती के ऊपर हवा है जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है दैट इज गोइंग टू गिव अस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम यहाँ पे इसको PAT से डिनोट कर रहे हैं। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ प्रेशर इज बेसिकली योर वेरी इंटरेस्टिंग एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर जो हम लोग यहाँ पे PAS से डिनोट कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज सेड, प्रेशर हैज बीन एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर हैज बीन डिफाइंड एज द force per unit area due to the interaction of fluid particle among themselves. Zero pressure intensity will occur when molecules momentum is zero. Such a situation can occur only when there is a perfect vacuum
that is a vanishingly small population of gas molecule or of molecular velocity. Pressure intensity measured from the state of vacuum or zero pressure is called absolute pressure. Okay, इसका बेसिक मतलब ये है, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब ये है कि जब आप पूरी की पूरी गैस को हटा देंगे, ओके, अब किसी भी उसमें जो है प्रेशर क्या कौन सी एग्जर्ट करेगा किसी भी लिक्विड में या फिर किसी भी गैस में, दैट इज़ बेसिकली मॉलिक्यूल्स. ओके, उन मॉलिक्यूल्स को जो है इतना दूर रख दीजिए कि वो आपस में इंटरेक्शन ही ना कर पाए. ओके, तो उनका जो मोमेंटम है वो जो है आपको प्रेशर ही नहीं देगा. बेसिकली ये है परफेक्ट वैक्यूम की कंडीशन अगर हम बना दें तो वहाँ से जो प्रेशर आप मेजर करेंगे दैट इज़ बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, ऑन द अदर हैंड गॉस प्रेशर इज बेसिकली जो आप गॉस प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर वो प्रेशर होता है जो आपके जो मेजरिंग डिवाइस है, जो भी मेजरिंग डिवाइस है वो मेजर करेगा. ओके, तो बेसिकली गॉस प्रेशर इज द प्रेशर विच इज मेजर्ड बाय योर मेजरिंग डिवाइस. ओके, वो बेसिकली क्या करेगा, वो कंपेयर करता है कोई भी जो डिवाइस गॉज प्रेशर जो गॉजेज है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है वो क्या करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो गिवन प्रेशर है उसको कंपेयर करेंगे और बता देंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है. ओके, इसको और क्लियरली हम समझते हैं थोड़ा सा. सपोज उससे पहले तो एक चीज़ समझ लें, दैट इज बेसिकली when unknown pressure is more than the atmospheric pressure, the pressure recorded by the instrument is called gauge pressure. गॉज प्रेशर वो प्रेशर होगा जो इंस्ट्रूमेंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने से ज़्यादा पकड़ेगा. ऑन द अदर हैंड वैक्यूम प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर रीडिंग बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम रैरिफैक्शन और नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम और नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम और रैरिफैक्शन बोलते हैं इसको. ठीक, तो इसको और अच्छी तरह से हम इस डायग्राम से समझते हैं. सपोज एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर तो वो होगा जो आप जो है जीरो वैक्यूम से नाप रहे हैं. ओके, जो सबसे बॉटम लाइन पे क्या दिखा रहा है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाली लाइन दिखा रहा है. ओके, यहाँ से आप जो भी प्रेशर नापेंगे दैट इज बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, एक हमारे पास जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस हमें अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है दैट इज बेसिकली दिस लाइन, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसके ऊपर जो प्रेशर आप मेज़र करेंगे, ठीक है, आप किसी कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे मेज़र करने के लिए, तो इसके ऊपर जो प्रेशर मेज़र करेंगे दैट इज़ बेसिकली गॉज प्रेशर. इसके नीचे अगर कोई वैक्यूम आ रहा है, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे नीचे कोई प्रेशर है दैट इज़ बेसिकली वैक्यूम, दैट इज़ वो मेज़र करेंगे आप, दैट इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वो कंडीशन होगी आपकी वैक्यूम की. और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर आप देखेंगे तो दैट इज़ गॉज प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द जीरो प्रेशर लाइन से हम लोग जो नाप रहे हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर जो अर्थ की जो सराउंडिंग है एयर है वो हमारे ऊपर एग्जर्ट कर रही है. ओके, तो इन सब में रिलेशन अगर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर अगर हमारे पास अगर कंडीशन ये बनी कि हमें गॉज प्रेशर नापना है, यानी इसका मतलब गॉज प्रेशर जब आप नाप रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर है आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर है. तो अगर मैं इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहूँगा तो कैसा आएगा, दैट इज़ बेसिकली इस तरह से समझिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर जो प्रेशर नापे जाएगा बेसिकली, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा किसके कंपैरिजन में नापेगा, वो नापेगा हमारा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में. ओके, तो इससे ऊपर जो है ग्रॉस प्रेशर होगा. ठीक है, दैट इज बेसिकली ये दिस साइड. सो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर इज गोइंग टू गिव द एब्सोल्यूट प्रेशर इन दिस केस. क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर हम कहाँ से नाप रहे हैं, हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर मान रहे हैं जब हमारे पास जीरो वैक्यूम मतलब जीरो प्रेशर वाली कंडीशन वहाँ. ओके, तो जो हमारा इफ़ द प्रेशर इज ग्रेटर देन your atmospheric pressure, तो absolute pressure will be given by atmospheric pressure plus gauge pressure. ओके, तो पहली वाली जो इक्वेशन लिखी है वो. ऑन द अदर हैंड अगर मैं जब हमारे वैक्यूम वाली कंडीशन होगी उस वाली कंडीशन में क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम आएगा. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से हम वैक्यूम माइनस कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का. ठीक, तो बेसिकली जो सेकंड इक्वेशन है एब्सोल्यूट प्रेशर इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर इन द वैक्यूम कंडीशन. ओके, दिस इज हाउ यू कैन कंसिडर. गॉज प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो नाप के देगा वो कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर. वैक्यूम प्रेशर कौन सा होता है, जो इंस्ट्रूमेंट नाप के देगा आपको
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे पे, ओके। और क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंपेयर किससे करता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करता है, ओके। सो बेसिकली जो रीडिंग आपको जो मिलती है जो डायल्स पे इंस्ट्रूमेंट्स में, जनरली जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उस वाली कंडीशन में दैट इज़ बेसिकली अननोन प्रेशर दैट इज़ पी माइनस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो मिलेगा, ओके। इन केस ऑफ गॉस प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर में अपोजिट हो जाएगा, ओके। दिस इज हाउ द मेजरमेंट टेक प्लेस। तो हमने आज डिस्कस करा एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर के बारे में। There are some units for this. These are units, that is 1 bar is equal to 10 power 5 Newton per meter square equal to 100 kilopascal equal to 750.06 mm of Fg, ठीक है। हम जो मर्क्यूरी का जो 750 mm of Fg जो है 1 बार के बराबर मानते हैं। इसके अलावा और यूनिट्स जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो है 1 माइक्रोन दैट इज़ म्यू, 1 म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ mm of Fg। और 1 टॉर जो है 1 mm of Fg के बराबर होता है। और 1 माइक्रो बार इज बेसिकली इक्वल टू 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारी CGS यूनिट है, ओके। देयर इज वन क्वेश्चन इज हेयर दैट इज ए पिस्टन ऑफ एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर exert a force of 600 Newton, find the intensity of pressure on the fluid in contact with the underside of piston if the piston is in equilibrium, okay। piston equilibrium में जो फ्लूइड जो है आपका पिस्टन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फ्लूइड है जो पिस्टन पे फोर्स लगाएगा वो फ्लूइड की वजह से लगेगा। तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इज बेसिकली योर फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो हमारे पास फोर्स दे रखा है दैट इज बेसिकली सीधे सीधे 600 रख देंगे, क्योंकि ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसको पहले हम जो है एरिया के निकालने के लिए बेसिकली पिस्टन है तो दैट इज बेसिकली एरिया हमें दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, ओके। तो दैट विल बी बेसिकली 150 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके। सो हम लोग रखेंगे फोर्स कितना रखेंगे दैट इज 600 न्यूटन डिवाइडेड बाई 150 इंटू 10⁻⁴, जो हमारे पास वैल्यू आएगा दैट इज 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द intensity of the pressure, okay? So with this is our end of this lecture. This is the reference which I used to make this presentation, and thank you.